इसको कहते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन। मीन्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम बच्चे की विकासात्मक अवधि में जो कार्य करता है उसको चरणबद्ध तरीके से डिवाइड कर देते हैं, जिसमें 0 से 6 माह की बात अभी हम कर रहे हैं। ये आंगनवाड़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये माँ के गर्भ की अवस्था से उनके साथ काम करती है और बच्चा होने के बाद 6 वर्ष की आयु तक, जब वो कक्षा 1 में जाने के लायक नहीं होते तब तक काम करते हैं। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, माँ फीडिंग कराती है और बच्चे की नेक होल्डिंग नहीं आती, तो वह कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चा अगर अपनी नेक होल्डिंग कर ले रहा है और दूध पी रहा है तो बेहतर है, और वो लंबे समय तक वही स्थिति में चल रहा है, उसको लगाना पड़ रहा है, तो शायद बच्चे को सीपी हो गया हो, पैरालिसिस हो गया हो, जो गर्दन ऐसे चल रही है उसकी। समझ में बात आई मेरी? मैडम ने कहा सर 0 से 6 माह में एक ही लक्षण समझ में आया। ठीक, अब मैं आपको ले चलता हूँ शुरुआती दौर में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, फिर क्या करता है? रोता है और सोता है, 2 काम होता है उसका। रोता है और सोता है, 2 काम होता है। अब रोना जो उसका है वही आपका उसका कम्युनिकेशन है, आपसे बात करने का माध्यम है। जब रोया तो माँ ने उसको दूध पिला दिया, शांत हो गया वो, तो उसको लगा कि यार यही चीज़ सही है, जब रोएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो जब उसने पेशाब कर दिया, बिस्तर गीला कर दिया, फिर रोने लगा तेज तेज। फिर देखा उसने, माँ ने फिर उसको देखा, अरे तुम बिस्तर बदल दिए सूखे में, तो रिलैक्स हो गया, फिर चुप हो गया। क्या है ये बात? कम्युनिकेशन स्टार्ट। लर्निंग प्रोसेस चाइल्ड का बहुत फास्ट होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। इसी तरह जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी डिमांड, जब गीला करता है, पीला करता है, भूख लगती है, पेट में दर्द होती है, तो वो रो देता है। माँ समझ लेती है और उसको अपने आगोश में ले लेती है, और उस तरह से उसको देखते हैं ना, माँ की गोद में आया तो उसको माँ का टेम्परेचर भी पता चलता है, स्पर्श भी पता चलने लगता है, और इस तरह से वह माँ से कम्युनिकेट करने लगता है। मतलब बच्चा ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है यही सारी चीज़ें तो समस्या है। तो पहला क्या है, फीडिंग। दूध पीने के लिए क्या करना है, माँ जब अपने दूध पिलाने की कोशिश करती है तो बच्चा क्या करता है, मुंह खोलता है और मुंह को बंद करता है। मीन्स इसे कहते हैं सकिंग पावर। मीन्स दूध को चूसता है, निगलता है, यही तो करता है ना। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज है, और ये बताता है कि बच्चे का ये मुंह पूरी तरह ठीक है। समझ में बात आई? ऐसे सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चा दूध निगल नहीं पा रहा है, बच्चा दूध ले नहीं पा रहा है, बच्चा अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, रो नहीं रहा है, या रो रहा है तो चींचा करके रह जा रहा है, तो मतलब दिव्यांग हो सकता है। ये चलता रहता है। अब बच्चा सो गया, बहुत तेजी में पड़ाका कोई बच्चा उछल गया, तो इससे पता चल रहा है कि बच्चे को सुनाई देता है। यही तो बात है ना। कोई मशीन की जरूरत पड़ी क्या? कोई डॉक्टर की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। लेकिन आपने पता कर लिया कि बच्चे की सुनने की शक्ति है, तो मुंह की चेकिंग कर ली आपने और कान की चेकिंग कर ली। बच्चा लेटा है पालने पे, झूले पे कोई चीज़ पड़ी है उसके उधर, तो आँख की पुतली उसकी इधर उधर हो रही है, चक्कर मकर जिसे कहते हैं ना, आपकी भाषा में ही बोल रहा हूँ मैं। तो क्या हो रहा है कि उसका जो आई बॉल है रोटेट हो रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है। इससे साबित होता है कि बच्चा सुन रहा है, देख रहा है। विजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो ब्लाइंड नहीं है, लेकिन अगर ब्लाइंड होगा तो बच्चा की आंख एकदम टक, तो दिक्कत मतलब ही नहीं रहेगा। है। समझ रहे हैं बात?
कि इस तरह से आप क्या करते हैं, बच्चे की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अपने लेवल से, परिवार के लेवल पे, माता पिता से पूछ के और अपने को भी देख के। आप तो जाते हैं छोटे बच्चे को देखते हैं। अच्छा, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ? प्लीज प्लीज, इसमें चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चा सो रहा है और मुंह से क्या करता है, थूक निकालता है गुब्बारे जैसा। ये क्या है, वाणी विकास का पहला फ्रेज है कि वो थूक निकाल रहा है। इसे कहते हैं बबलिंग। आई बात समझ में? फिर बच्चा लेटा होता है और मुस्कुराता है, माँ बाप कहते हैं सपना देख रहा है। हाँ, लेकिन वो क्या है, उसे हम कहते हैं सोशल स्माइलिंग, या स्पीच डेवलपमेंट का दूसरा फ्रेज या पहला फ्रेज के बीच की बात है। बबलिंग करेगा, सोशल स्माइलिंग करेगा। इससे समझ में आता है कि वाणी विकास के लिए उसके ओरल ऑर्बिट, जो ओरल कैविटी है, उसके अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। ये कब की बात कर रहा हूँ, 0 से 6 माह के बीच की बातें हो रही हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक की बात नहीं है, कोई इंग्लिश की बात नहीं हो रही है। साधारण लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, और हर माँ जानती है, हर माँ इस बात को जानती है कि कैसे क्या हो रहा है। ये सब लोग कर चुके हो प्रैक्टिकल, चाहे वो नेक होल्डिंग की बात हो, चाहे सोशल स्माइलिंग की बात हो, चाहे बबलिंग की बात हो, चाहे चौंकने की बात हो, चाहे पालने पे लगा हुआ ऑब्जेक्ट को देखने की बात हो। ये सब आपको क्या कर रहा है, समझा दे रहा है कि बच्चा ठीक ठाक है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर ये नहीं कर रहा है तो शक के दायरे में आ रहा है। यही स्क्रीनिंग आपको चेकलिस्ट से देख के कर लेना है कि हाँ, ये बच्चा गड़बड़ है। अब जब बच्चा रोता है तो हाथ और पैर दोनों चलाता है, तो इससे ये पता चलता है ठीक है ना। इसी तरह से 6 से 12 माह, आगे फिर है 12 से 18 माह, 19 से 24 माह, इस तरह से आपके इसमें दिया हुआ है। मैं पूरा आपके सामने डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये क्रम चलता जाता है, बच्चा करवट हो जाता है। जब हाथ पैर फेंक रहा है, ये सब कर रहा है, तो समझ में आ रहा है कि आँख भी ठीक है, मुंह भी ठीक है, हाथ पैर भी ठीक है। और जब करवट मार दिया तो इसका मतलब है इसका ये भी अलंग सब ठीक ठाक है। अब जब ये करवट होता है तो क्या करता है, आगे पीछे खसक जाता है। यही होता है ना, बच्चे को माँ लिटा के आ गई, इधर से इधर सरक गया, कभी कभी गिर भी जाता है। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि सारी चीज़ें इनकी फिट फाट है। फिर क्या करता है, करवट दाएं तरफ बाएं तरफ, और अपने सर को ऐसे उठाना। जब सर को उठाने का मतलब क्या हुआ कि नेक होल्डिंग आ गई। गर्दन जब आपकी टाइटनेस होगी जब भी तो आप ऐसे करेंगे। जब आप ऐसी स्थिति में आते हैं पेट के बल वाली, तो बच्चा करता है ना ऐसे, कोई भी सामान देखता है ऐसे ऐसे, इस तरह की स्थिति में उसको करता है। फिर क्या करता है, बच्चा बैठता है कि क्रॉलिंग करता है, बकैया चलता है कि बैठता है? पहले बैठता है कि पहले बकैया चलता है? देखिए फिर शुरू हो गया। इसीलिए कहें सर इसमें तो कुछ नहीं, भाई सामान्य बात लिखी है, सामान्य बात है। तो बताइए, पहले बैठता है कि पहले बकैया करता है? बताइए आप सबके एक दो बच्चों में, लेकिन पहले बकैया करता है कि पहले बैठता है? खिसकने वाली बात हो चुकी है, अब है क्रॉलिंग एंड सिटिंग। खिसकने की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्रॉलिंग बकैया चलने की बात कर रहे हैं, और बैठने की बात कर रहे हैं सीटिंग, कि पहले सीटिंग आती है कि पहले क्रॉलिंग आती है। पक्का? पहले बैठता है। पहले कितने लोग कह रहे हैं कि बैठता है बच्चा?
हाथ भेजिए रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 8 लोग। और कितने लोग कह रहे हैं कि पहले बकैया चलता है? आठ के अलावा बाकी लोग क्या कह रहे हैं? तो दोनों में नहीं है। तो यह अवस्था पार करता है बकैया वाली और सिटिंग वाली, ठीक है। कल बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर, ये आप लोग का टास्क रहेगा कल की। ठीक। उसके बाद क्या करता है, स्टैंडिंग आती है सर, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, फिर वॉकिंग। पहले स्टैंडिंग सपोर्ट से होगी, फिर स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, सॉरी पहले सपोर्ट फिर विदाउट सपोर्ट, ठीक। इसी तरह से वॉकिंग पहले सपोर्ट के साथ होगी, किसी चीज़ को पकड़ के चलेगा, फिर धीरे धीरे सपोर्ट हट जाएगा और फिर वॉकिंग करनी, फिर वॉकिंग के बाद रनिंग है। तो ये इस तरह से इसका ये फिजिकल डेवलपमेंट ऐसे चलता है। इसी तरह भाषा विकास की बात करते हैं तो चरणबद्ध तरीके से मैंने एक ही बताया कि सोशल स्माइलिंग तक होता है, फिर उसके बाद गूं गा जिम्मा पा, फिर अक्षर शब्द, है ना, वाक्य, फिर सेंटेंस बनाना, फिर सेंटेंस को समझना, मतलब इस तरह से स्पीच डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट मीन्स संज्ञात्मक विकास और संख्यात्मक विकास, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि 4 क्या है, 6 क्या है, समय क्या, मीन्स आयु के साथ ये सब बढ़ता जाता है और ये सीखता जाता है। लेकिन अगर जो ये डेवलपमेंट का फ्रेज बना हुआ है, जितने भी क्रम लिखे हुए हैं, 24 महीना 18 महीना जो भी लिखा है, उसमें अगर बच्चा पिछड़ता है तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल डिले। विकासात्मक अवधि में इसके जो है पूरी तरह से डिले हो रहा है, देर हो रही है, पिछड़ रहा है, और कहीं ना कहीं यही विकासात्मक समस्या उसकी समस्या होती है और उसी पे हमें आगे काम करना होता है। तो आप समझ पाएंगे इस बात को कि नहीं? ये बहुत ब्रॉड है, मैंने शॉर्ट में इसको बताया कि मोटी मोटी आपके हिसाब से, जैसे छोटा बच्चा है, अब कोई खिलौना है तो उसको पकड़ के क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ ले जाएगा ना, साधारण काम यही है। तो इससे पता क्या चलेगा कि चुटकियों में उसके पकड़ है, जब भी तो लिख पाएगा, जब पकड़ होगी, खिलौना पकड़ लेगा जब भी पेंसिल पकड़ेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे, इस चेकलिस्ट में सब दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए और फिर मुझसे प्रश्न करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आप देख लीजिए सारी चीज़ें, फिर मुझसे बात